हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो ना? मजे में ने मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 11th साइंस चैप्टर 9 हाइड्रोकार्बन। अभी तक हमने क्या देखा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन था। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही देखा ना हमने। तो आज हम देखेंगे उसकी लाक्षणिकता। क्या देखेंगे? उसकी लाक्षणिकता, एरोमेटिक की लाक्षणिकता। एरोमेटिक लाक्षणिकता, लाक्षणिकता। ओके, अभी देखो एरोमेटिक लाक्षणिकता। हाँ, एक बॉयज़ बोल रहा था कमेंट में कि बहुत स्पीड में चला रहा है वो दीदी। पर क्या है ना, मैं समझाऊँ ना तभी स्लो है, पर रिवीजन कराऊँ ना, रिवीजन करवाते वक्त में स्पीड बढ़ जाती है क्योंकि टाइम अप हो जाता है। तो लोग देखे नहीं देखे, इसलिए मैं रिवीजन कराऊँ ना तो फास्ट चली जाती हूँ, बाकी मैं स्लो ही पढ़ाती हूँ। अगर आपको समझ में ना आए तो बोलना कि स्लो चलाओ, तो मैं स्लो चलाऊँगी। ओके, अभी देखो, अभी क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल क्या है? बेंजीन, नेफ्थेलिन, एंथ्रेसिन, ये सभी एरोमेटिक संयोजन है। क्यों? अभी बताती हूँ। एरोमेटिक लाक्षणिकता यानी कि एरोमेटिक लाक्षणिकता वो ह्यूकेल के नियम के अनुसार उसको क्या कहते हैं? एरोमेटिक चक्रीय संयोजन। क्या कहते हैं? एरोमेटिक लाक्षणिकता कहते हैं। ह्यूकेल के नियम के अनुसार उसको एरोमेटिक लाक्षणिकता कहलाती है। ह्यूकेल का नियम क्या है? अभी मैंने कल ही चलाया। ह्यूकेल का नियम ये है कि समतलीय चक्रीय संयोजन में पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 4n+2 होती है। ऐसे समतलीय चक्रीय संयोजन में एरोमेटिक लाक्षणिकता दर्शाते हैं, ये वाले लाक्षणिकता दर्शाते हैं। ओके, तो एरोमेटिक लाक्षणिकता दर्शाते हैं। अभी देखो 4n+2 लिया मैंने, तो n=0, 1, 2 कुछ भी ले सकते हो इनमें से। ओके, तो अभी मैं n=1 लूँ इसकी जगह पे, तो n इज जहाँ पे n है वहाँ पे 1 लिख दो। 1+2 तो 4 तो 4+2 कितना होंगे? 6 यानी बेंजीन में 6 इलेक्ट्रॉन है। देखो ऐसे 6 है ना, वैसे ही मैं दर्शाती हूँ। अभी देखो 6 इलेक्ट्रॉन क्या है? बेंजीन में 6 इलेक्ट्रॉन है। बेंजीन एरोमेटिक लाक्षणिकता दर्शाता है। एरोमेटिक लाक्षणिकता यानी कि ज़्यादातर स्थिरता वाला। ओके, अभी देखो बेंजीन है, ऐसे घूमता ही रहता है, वो स्थिर नहीं रहता। क्या कहते हैं? घूमता ही रहता है। अभी देखो कैसे स्थिर बताती हूँ। अब ये थक गया घूम घूम के। ओके, घूम के थक गया क्योंकि उसमें द्विबंध भी है, एक बंध भी है, द्विबंध भी है, एक बंध भी। द्विबंध है फिर भी वो स्थिरता वाला है, असंतृप्त है संतृप्त है फिर भी क्या है? स्थिरता वाला। क्यों? घूम के थक गया। अभी दूसरा है आल्केन, वो कहता है चलो हम वहाँ तक रनिंग करते हैं। तो बेंजीन क्या बोलेगा पता है? जा भाई यार, मैं तो थक गया, तू जा, मैं हार गया, मुझे नहीं चलना, मैं तो अभी ही थक गया हूँ। अभी देखो बताती हूँ कैसे। 2 फ्रेंड्स है, एक फ्रेंड है ना, उसको रनिंग करनी है PSI कांस्टेबल में, तो उसने 10 किलोमीटर रनिंग किया, वापस आ गया। फिर ये वाला दोस्त आता है, क्या बोलते हैं पता है? चलना, हम वहाँ तक मंदिर है, वहाँ तक हम है ना रनिंग करके जाते। एक है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, तू जा, मुझे नहीं आना, हम रेस लगाते। नहीं तू जीत गया, मैं नहीं आता। ये वाला क्या कहेगा? नहीं भाई तू जा, मुझे नहीं आना, मैं तो थक गया हूँ, मुझसे नहीं चला जाएगा अब। तो ये हार मान लेता है। क्यों? क्योंकि इसने रनिंग कर लिया, अभी उसमें शक्ति नहीं है। वैसे ही बेंजीन ऐसे गोल गोल घूमता है, फिर थक जाता है, फिर कहीं का भी नहीं रहता। ओके, यानी कि एक बार यूज़ हो जाता है फिर नहीं चलता। वैसे देखो ये पेंसिल है, मान लो कि पेंसिल छिल इतनी हो गई। अभी कुछ फेंक देंगे, कुछ क्या होंगे पता है? मेरे जैसे, मैं तो पेंसिल का ऐसे 2 भाग करके ऐसे जो बीच में कार्बन था ना वो खा जाती थी। कुछ बच्चे ऐसे करते, कुछ बच्चे ऐसे है ना, इतनी छोटू से रहेगी तो उसमें से कार्बन खा के वो फेंक देंगे। तो पेंसिल एक बार यूज़ हो गई फिर नहीं होगी, तो ये क्या है? एक प्रकार की स्थिरता। फिर स्लेट में लिखने की पेन आती है, वो भी छोटी हो जाए फिर फेंक देते, कोई खा जाता है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी स्लेट वाली पेन, आपको अच्छी लगती थी? सब खा जाते थे, अभी नहीं आती। तो वो भी एक बार यूज़ हो गई, अभी यूज़ नहीं होती। फिर ट्रॉफ़ी यानी कि चॉकलेट भी एक बार खा गए तो दूसरी बार यूज़ हो सकती है नहीं, क्योंकि वो तो पेट में चली गई, फिर वो निकल जाएगी बाहर। ओके, तो वैसे एक बार यूज़ हो जाए फिर दूसरी बार यूज़ नहीं होती। एक बार यूज़ हो जाए फिर क्या है? फिर काम में नहीं आते। वैसे ये घूम के थक गया, अभी इसमें कोई शक्ति बाकी नहीं है, तो ये क्या है कि ये
एक ही बार काम आता है फिर नहीं आता। ये तो इसमें क्या हो गई, स्थिरता। अभी देखो, देखो अभी ये और बी स्ट्रक्चर था। देखो कभी यहाँ पे, 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 वैसे ही ए और बी बेंजीन का है। ओके, क्या था ये, 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये घूम रहा है। ओके, तो इसमें ज़्यादातर क्या है, स्थिरता। ज़्यादातर क्या है, स्थिरता। एरोमेटिक लाक्षणिकता यानी कि स्थिरता, ज़्यादातर स्थिरता। एरोमेटिक लाक्षणिकता यानी ज़्यादातर स्थिरता। बेंजीन एरोमेटिक लाक्षणिकता दर्शाता है यानी कि स्थिरता दर्शाता है। भले ही द्विबंध हो पर क्या करता है, लाक्षणिकता दर्शाता है। क्या करेगा, बेंजीन प्रक्रिया करता नहीं है, भले ही द्विबंध हो पर क्या करेगा, झड़प से प्रक्रिया नहीं करेगा। इसलिए एक ही बार ऐसे कर ली, झड़प से दूसरी बार प्रक्रिया करेगा नहीं। एक ही बार प्रक्रिया कर ली, ऐसे फास्ट कर ली, और दूसरी बार करेगा नहीं। एक ही बार ऐसे ऐसे करता है, ये रहा फिर ये रहा, ये रहा फिर ये रहा, एक ही बार करता है, दूसरी बार करता नहीं है। तो क्या होगा, झड़प से प्रक्रिया नहीं करता। एक ही बार कर लेता है पर दूसरी बार झड़प से प्रक्रिया नहीं करता। इसलिए बेंजीन में ज़्यादातर स्थिरता दर्शाता है। बेंजीन में ज़्यादातर स्थिरता देखने को मिलती है। ओके, बेंजीन में ज़्यादातर स्थिरता देखने को मिलती है। ओके, क्या देखा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें बेंजीन, फिर क्या था, 2 स्ट्रक्चर देखे हमने, फिर उसकी बंध लंबाई देखी 134, 135 और 134 और 154। उसमें 139 क्या हुआ, 139 ही हमें देखने को मिली। क्यों, क्योंकि हमने ऐसे ऊपर से देखा तो घूम रहा था, वो नक्की नहीं था, इसलिए 139 नक्की किया। ओके, फिर ये आज हमने देखा बेंजीन ज़्यादातर स्थिरता दर्शाता है। ओके विद्यार्थी मित्रों, जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।